हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भाई दूज से जब मैं आई थी तो मेरी भाभीयों ने मुझे गिफ्ट में क्या क्या सामान दिया है। तो ज़्यादा देर ना करते पहले मैं वो शेयर करती हूँ। एंड यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। आई होप आप मुझे समझोगे। ठीक है, तो आप पहले सामान देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक करके सामान दिखाती हूँ। तो ये जो सामान रखा हुआ है ये दिया था जो मेरी छोटी भाभी है, जो तान्या है, उन्होंने दिया है। तो ये ऊपर एक स्टॉल है। तो ये स्टॉल देखिए कुछ इस तरह का। मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ, मतलब हाफ पोर्शन में मैंने दिखाया था। इस पे जो काम है ये मुझे मतलब अच्छा लग रहा था, ये डिज़ाइन। और ये इस तरह का काम ना ऐसा हो जाता है, मतलब कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता इस तरह का। ये एवरग्रीन डिज़ाइन है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो। और इसका जो कपड़ा था वो भी काफ़ी गर्म था, और मेरे पास ब्लैक कलर का स्टॉल था भी नहीं, तो मेरे लिए एक अच्छा कलेक्शन हो गया है। और ये वाला सूट है जो तान्या ने दिया है, इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस कलर कॉम्बिनेशन में मेरे पास है भी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक अलग ही कलेक्शन हो जाएगा इसका भी। और इस पर जो कढ़ाई है वो इस तरह से है कुछ। मैं और ज़्यादा आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये भी मैंने ना स्टिच होने के लिए डाल दिया है। मतलब मुझे दो सूट मिले थे, दोनों मैंने स्टिच होने के लिए दे दिए थे। बट ये मैंने पहले का रिकॉर्ड कर रखा है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके बाद ये नेक्स्ट सूट है, ये दिया है जो मेरी बड़ी भाभी उन्होंने। ये ऐसे ही आया था, रेडीमेड आया है। तो ये जो मतलब कुर्ती है और पैंट है इसके साथ, जो आपकी प्लाजो पैंट चल रही है आजकल, तो ये इस तरह का है। और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और आपने ध्यान दिया हो तो इसको मैंने वहीं पर आने वाले दिन इसको मैंने पहन लिया था। तो ये कुछ इस तरह का है ना। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट ये वाला सूट भी जो मेरी बड़ी भाभी है उन्होंने दिया था। और ये वाला जो कलर है ये भी नहीं था मेरे पास। मतलब ऐसे होता है ना, कभी पहले था, बट अभी की अगर बात की जाए तो अभी में ये वाला कलर नहीं है। जैसे सूट पुराने हो जाते हैं तो इस पे जो काम है इस तरह का है। और सिल्क में था कपड़ा, और मतलब अच्छा लग रहा था ये भी। और इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। बीच बीच में कुछ इस तरह का काम है, मतलब इसमें जब हम पहनते हैं तो इसमें आती है शाइन। और इसको भी मैंने स्टिच होने के लिए डाल दिया है। और इस तरह से और है इस पे जो नेक वाला डिज़ाइन है। और दुपट्टा देखिए ये है। दुपट्टे पे भी जो सूट वाला वर्क है सेम वही वर्क आ रखा है। और इसके सबसे अच्छे लग रहे थे टेसल्स, देखिए इस तरह से है। और फ्रेंड्स, अब ये जो कपड़े हैं ये सैंडी के कपड़े हैं। तो इस तरह से थे कुछ। और जो आपको ये वाला दिख रहा है ना पीछे, ब्लैक पैंट और ब्लू स्वेटर, तो ये तो इसने तभी पहन लिए थे। और दूसरे वाले रखे हुए हैं। तो इस तरह से सैंडी के कपड़े दिए थे। और अब मैं कुछ वो शॉपिंग दिखाती हूँ जो हमने मार्केट से की थी। तो मुझे क्या क्या शॉपिंग कराई थी जो भाभी उन्होंने। तो ये स्लीपर्स लिए हैं मैंने, सैंडल्स इस तरह के थे। मुझे सिंपल वेयर करने ज़्यादा सही लगता है, कि मतलब ऐसे ना हो पीछे स्लिंग बैक हो। तो मैंने कहा चलो सूट वगैरह जो ज़्यादा पहनते हैं तो उसके साथ सही हो जाएगा। और इसके स्टोन्स मुझे अच्छे लग रहे थे। और मैंने हील में लिए हैं थोड़ा, जैसे मेरी हाइट शॉर्ट है ना, मैंने कहा चलो हील ले लेते हैं अब की बार। थोड़ा इस तरह से लिए हैं, कंफर्टेबल भी होती हैं इस तरह की हील्स। और ये है बैग, स्लिंग बैग। मुझे मतलब ये देखने में अच्छा लगा था। और इसका जो कलर है स्पेशली उस पर ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हुई थी। मैंने कहा है नहीं, इस कलर में चलो ले लेते हैं। तो इस तरह का है। और इसके अंदर जो सामान है वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या है। मतलब वही है, मार्केट जाते हैं तो इतनी उतनी छोटी मोटी शॉपिंग हो जाती है ना। ये हैं कड़े जो सूट जो बड़ी भाभी ने दिया ना उसके साथ मैच कर दो। ये उन्होंने पहले से ख़रीदे हुए थे, तो मैंने इस बैग में रख लिए थे। हाँ, ये हमने मेरे सामने मार्केट से नहीं लिया था, ये शॉपिंग की थी। ये वाले जो इयररिंग्स हैं मुझे अच्छे लग रहे थे, कि इस तरह का जैसे आपने ध्यान दिया हो तो इस पैटर्न में नहीं है। तो चलो एक अलग सा पैटर्न है, तो इसका भी एक कलेक्शन हो जाएगा, काम आ जाएंगे किसी न किसी चीज़ पर। और कलर इसलिए मैंने इसका लिया था वाइट, कि मतलब अधिकतर उस पर चल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के हैं, ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके बाद लास्ट शॉपिंग है ये हमारी। मैंने लिए थे डिफरेंट साइज़ के क्लचर्स, और ये अलग आए थे अभी स्पार्कल वाले, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने ले लिए थे। मैंने कहा चलो ले लेते हैं ये भी। तो बस यही हुई थी शॉपिंग। फ्रेंड्स, आपने सामान देखा, तो मैं कुछ इस तरह का सामान लेकर आई हूँ भाई दूज पर। तो ये जो सूट्स थे ना, जो मेरी भाभी हैं उन्होंने ही दिए थे।
मम्मी भी दे रही थी एक और सूट, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं एक ही दिन के लिए आई हूँ, इतना सामान मत दो। ये भी मतलब मैं तो कम ही कह रही थी, लेकिन फिर भी नहीं नहीं दीदी ले जाओ ले जाओ, क्योंकि अब की बार हम लोग रहने भी नहीं गए थे कि वैसे भी रहने नहीं आ रहे हो आप, एक एक दो दो दिन के लिए आ रहे हो तो ले जाओ जो भी है। और सच में टच वुड दोनों भाभियाँ बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हैं। सबसे पहले छोटी भाभी की बात कर लेते हैं, तान्या। वो तो देखो हम सब में है ही छोटी, हमें उस पर प्यार आता है कि कितनी छोटी प्यारी सी क्यूट सी है ना। लेकिन फिर भी वो भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदारी दिखाती है। जो मैं ये स्टॉल आपको दिखाया ना, अपने मायके से वो लेकर आई थी भाई दूज पर, और दो ही स्टॉल थे तो दोनों में से बोल दिया था दीदी आपको जो पसंद है आप ले लो। मैंने बोला भी कि नहीं तुम अपने वहाँ से लाई हो तो मतलब ऐसे नहीं यार, तुम भी कुछ पसंद करके लाई होगी, लेकिन नहीं नहीं दीदी आप ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लोग एक होता है ना, सामान लेके आते हैं रख देते हैं, दीदी जो पसंद है ले लो, तो पता है ये चीज़ अच्छी लगती है, चाहे हम ले या ना ले, लेकिन दूसरा इंसान इतने उससे बोलता है तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है। तो स्टॉल और सूट मैंने आपके साथ शेयर किए। और जो बड़ी भाभी हैं उनकी बात करें तो जैसे एक माँ होती है ना, वो हर चीज़ का ध्यान रखती है, बड़ी भाभी बिल्कुल वैसे ही करती हैं। उनको रहते हुए हमारे साथ बहुत टाइम भी हो गया है, पसंद नापसंद क्या चीज़ ज़रूरी है, किसका एरिया कैसा है, कहाँ उसे कौन सी चीज़ मिल जाएगी, उनको सब पता होता है। दीदी आप ये भी ले जाओ, दीदी आप वो भी ले जाओ, इस तरह का ही उनका हमेशा रहता है मेरे साथ, मतलब मैं और जो दीदी हैं उनके साथ। और सूट भी वो ये पसंद करके लाई थी कि दीदी के पास ये कलर नहीं है, तो मतलब आप देखिए कितना ज़्यादा सोचती है। तो इस तरह की जो थिंकिंग है ना, बड़ी अच्छी लगती है, इतना प्यार देती है, इतना रिस्पेक्ट करती हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। सैंडी के कपड़ों की बात करें, सैंडी का भी पूरा ध्यान में है कि उसके पास ये कलर नहीं है, उसके पास इस तरह से लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा रखती हैं ध्यान। तो सच में दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अच्छा भी लगता है वहाँ जाकर। ऐसा नहीं है कि बस मम्मी पापा हैं, जो दोनों भाभियाँ हैं वो भी मतलब बिल्कुल इस तरह से मिलती हैं कि हाँ भी उनका कोई अपना आया है, अच्छा लगता है बहुत। और अब मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो अधिकतर आप मुझसे करते हैं, कहते हैं कि आप अपने मायके से इतना सामान लेती हैं, या जैसे कि कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे दिवाली पर मेरी मम्मी ने इतना सामान भेजा, तो ऐसे क्यों करती हैं आप आज के टाइम में। और जो मम्मी जी हैं उनके लिए भी बोला कि वो क्यों नहीं मना करती, इतनी एजुकेटेड फैमिली है फिर भी सामान का लेन देन क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आता है। तो यार आप ना इसको इस तरह से समझो, जिस तरह से मैं बताऊँगी ना आप समझोगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि कोई भी माँ होती है ना, उसका बच्चा होता है, कोई भी बच्चा चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जब वो छोटा होता है ना तभी से उसके जो माँ होते हैं उसके बारे में सोचने लग जाती है, इसको खाने में ये पसंद है, इसको पहनने में ये पसंद है, इसके लिए मैं ऐसी चीज़ लूँ। तो बहुत सारे अरमान होते हैं जब छोटे होते हैं तभी से हो जाते हैं, लेकिन जब वही बच्चे दूर हो जाते हैं ना तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा होती हैं कि जब हमारे पास मिलने के लिए आएगी या आएगा तो उसको मैं ये चीज़ लूँगी, या उसके लिए ऐसा कुछ खरीद के रख लेती हूँ जो जिसे वो देख के एकदम खुश हो जाए, उसको पसंद आए। और रही बात बेटियों की, बेटियाँ जब दूर हो जाते हैं, आई थिंक हर माँ उसको पता होता है कि जो मेरी बेटी है उसको इस तरह के सूट अच्छे लगते हैं, ऐसी साड़ी अच्छी लगती हैं, या ये चीज़ उसके पास शायद नहीं है तो मैं उसके लिए ऐसा कुछ ले लेती हूँ। ये जो एक माँ होती है उसके अंदर की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी होती है, मम्मी को मतलब मेरा सब कुछ पता होता है कि भाई इसके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, या अब इतना टाइम हो गया इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होगी, या कुछ पसंद आता है तो ले लेती हैं कि मैं उसे दूंगी। तो ये चीज़ें ना एक माँ का प्यार होती हैं, एज अ गिफ्ट वो देती है। आई थिंक अगर आपकी भी बेटियाँ बड़ी होंगी, आपसे दूर हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपके अंदर भी आएगी कि हाँ भाई ये वक्त मतलब मार्केट जाएंगे, अच्छा ये चीज़ बड़ी प्यारी लग रही है, हमारी बेटी को बड़ा पसंद थी, चलो मैं इसको खरीद के रख लेती हूँ, कभी हमारे पास आएगी तो मैं तब दे दूँगी। या फिर अगर आपके यहाँ कुछ इस तरह से है, आपके यहाँ से कोई जा रहा है तो उसके हाथों अपनी बेटी तक पहुँचाना, मतलब इस तरह की चीज़ें आई थिंक हर माँ करती है। गलत तब होता है कि जो माँ बाप हैं वो देने की कंडीशन में नहीं है, और जो ससुराल वाले हैं वो ज़बरदस्ती मांगते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी इच्छा से एज अ गिफ्ट, एज अ प्यार, अगर कोई माँ अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदती है, कुछ देती है, तो आई थिंक इसमें गलत नहीं है। मैं अगर होंगी कल को, अगर मेरे कोई बेटी होती, या बेटी तो अभी नहीं है बेटा है, तो मेरा भी खुद दिमाग इतना ही चलता है, सैंडी को ये चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं इसके लिए ये ले लेती हूँ, सैंडी को वो पसंद आएगा तो इसके लिए मैं वो ले लेती हूँ। तो ये वाली जो आदत होती है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते तब भी रहती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अब हमसे दूर हो गया तो नहीं नहीं अब हमारा सब कुछ कनेक्शन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है प्यार में अगर ये चीज़ें होती है तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और हाँ आप लोग कमेंट करते हैं आप था ज़्यादा बोलती हैं, तो यार सच में मैं कंफ्यूज हूँ, कई बार मैं गलत बोल जाती हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनके लिए मैं वर्ड यूज़ करती हूँ था।
जैसे अब अपनी जो मम्मी है उनके बारे में बात करूँ, मम्मी सो रही थी तो जो चीज़ पास्ट में निकलेगी उसे मैं थी ही तो बोलूँगी। सीरियसली मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, कभी कभी मैं गलत बोल जाती हूँ कि कोई प्रेजेंट में चीज़ हो रही है तो मतलब था ही तो बोलूँगी, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी होती हैं जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। पता नहीं शायद मैं समझ नहीं रही, बीच बीच में मैं कई बार गलत कर जाती थी, लेकिन मैंने कल ध्यान दिया कि जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, रही थी। मतलब एक सब्सक्राइबर ने तो बड़े ही अजीब से उसमें लिखा कि आपको समझ नहीं आता, इतना टाइम हो गया। मतलब मैंने गलत उसमें तो नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं वो उन्हें था ही तो बोलूँगी, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करो। सच में अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, मुझे नहीं पता अब आप किस वे में लोगे, लेकिन मेरी तरफ से यही है, आई थिंक ये गलत नहीं है अगर आप खुश होके कर रहे हो, है ना। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारे और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, आज मैं कमेंट हाईलाइट कर रही हूँ खुशबू मिश्रा जी का। वो कहती हैं लव योर ऑल व्लॉग्स कीप गोइंग। तो थैंक यू खुशबू जी हमें कमेंट करने के लिए।